प्रातरस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। प्रातः काल उठ करके मनुष्य को अपने हृदय में आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। यह आत्म तत्व अजर अमर अविनाशी है, यह नष्ट होने वाला संघात नहीं है। जो लोग नित्य प्रातः आत्म तत्व का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग परम पिता परमेश्वर के परम प्रिय लोगों में से एक हो जाते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। भाई कल भी भगवान गणेश का दिन था और आज भी भगवान गणेश का दिन है। कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज है चतुर्थी तिथि। भाई भगवान गणेश को सुखकर्ता माना गया है और भारतीय पंचांग की 16 तिथियों में से चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ मानी गई है। आज चतुर्थी की पावन तिथि भी है, इसलिए आज पंडित जी आप सभी को बताने वाले हैं कि साल के पूरे 12 महीने में आने वाली 24 चतुर्थी तिथियों में आपको भगवान गणेश के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और किस सामग्री का करना चाहिए दान, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां भगवान गणपति दूर करें, भगवान गणपति हरे। 20 मार्च सन 2014 दिन गुरुवार। आज चैत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो रात में 10:18 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र है, दोपहर में 3:22 तक। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज चंद्रमा का उदय रात में 9:35 पर होगा। जो लोग यह व्रत करेंगे वो चंद्रमा का उदय देख करके चंद्रमा का पूजन करेंगे। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि जो लोग आज व्रत रखे हुए हैं, शाम को वो किस तरह से चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलेंगे। सबसे पहले तो यही बताइए कि चतुर्थी तिथि का महत्वता क्या है, इसकी मान्यता क्या है और कैसे इसका व्रत किया जाता है। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान श्री गणेश का स्मरण मात्र जीवन के सभी कार्यों से विघ्नों का समापन कर देता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की प्रबल मान्यता है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और चंडी अर्थात दुर्गा महालक्ष्मी, इनकी पूजा का सर्वप्रथम विधान है। इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले भगवान श्री गणेश और गौरी की ही पूजा की जाती है। गणेश और गौरी के बिना पूजा किए सारी पूजा अगर शुरू कर दी जाए तो सारी पूजा निष्फल होती है। तो कलयुग में भगवान गणेश और गौरी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। ये विघ्न विनायक हैं और हर प्रकार के विघ्नों के शमन करता है। आज इन्हीं की जो तिथि है चतुर्थी तिथि, ये भगवान श्री गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि किसी भी महीने में 2 बार चतुर्थी की तिथि आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। दोनों तिथियां भगवान गणेश को समर्पित है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए पुराणों में चतुर्थी तिथि के दिन ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जप करने का और गणपति का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से और गणेश जी के लिए व्रत करने से भगवान गणेश स्वयं साक्षात प्रसन्न होते हैं। और भगवान गणेश के बारे में ये भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है, गणेश साक्षात कृष्ण। गणेश साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं।
गणेश साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर गणपति पूजन करने और ब्राह्मणों को भोजन करवाने में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसी संदर्भ में आज का जब शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है तो उसमें यह आपको बताया है कि आज रात में 9:35 पर चंद्रमा का उदय होगा, जिस चंद्रमा को देख करके लोग गणेश जी की पूजा करेंगे और गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी को अर्घ्य प्रदान करेंगे और यह पूजा लोगों की मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। तो जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का सहस्रार्चन करते हैं, उनके जीवन में एक तो बुध ग्रह, केतु ग्रह, इन सारे ग्रहों की स्थिति तो ठीक होती है, ऊपर से विद्या और वाणी में जो तेज आता है, जो प्रकाश आता है, उसकी कल्पना नहीं की जाती और जीवन हर प्रकार के सुखों से परिपूर्ण रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ ऐसे व्यक्ति के हाथ में होते हैं। तो पंडित जी ने आप सभी को ये तो बता दिया कि हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है और क्या है इस तिथि का महत्व, लेकिन अलग अलग महीने की अलग अलग चतुर्थी तिथि में भगवान गणेश के किस अलग अलग स्वरूप की पूजा करके हम कौन कौन सी कामना की पूर्ति कर सकते हैं, ये भी पंडित जी हम सभी को बताने वाले हैं बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आप लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। यानी कि दैनिक राशि फल में शुरुआत कर रहे हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मनमांगी मुराद आपकी पूरी होगी। कोई इच्छा जो बहुत वर्षों से आपके जीवन में थी, आज वो सपना आपका पूरा होने वाला है। थोड़ा सा परिवार के लोगों के ऊपर या ये कह सकते हैं कि दवाइयों पर नियमित जो खर्च है वो खर्च बना रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप पूर्ण रूप में स्वस्थ रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। माता का सुख और माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि मसूर की दाल आप किसी धर्म स्थान में दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा सा चैतन्यता और थोड़ी सी सावधानी के साथ दिन बिताने का समय है। आज आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है और आज आपको उत्तेजना में आकर के किसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात अपनी जबान पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए, अपने वाणी पर संयम आपको रखना चाहिए। परिवार में या समाज में कुछ इस तरह का न बोले जिसका गलत प्रभाव आपके भविष्य पर पड़े। परिवार में आपके खुशी का माहौल होगा और मित्रों के साथ आज घूमने के लिए आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए आनंददायक होगी। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें, महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मंच और से सुनील जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सुनील जी। हेलो जी सुनील जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ। जी, उम्र बताइए और सवाल करिए। बच्चे का जन्म है 31/7/2000। क्या जानना चाहते हैं? सुबह 6 बजे, उसका भविष्य के बारे में। जी चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे के भविष्य के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का पंचम नवम इत्तिसाल हो रहा है। आपके बच्चे का भविष्य बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका बच्चा सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेगा और अगर थोड़ा सा आपने प्रयास किया तो ये
चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर बनने के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसे आप ब्रह्मवाक्य माने। रायपुर से सरोज जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं रायपुर से सरोज बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, उनके भविष्य के बारे में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/12/73 और उनका नाम है जयप्रकाश सोनी। पंडित जी, हम लोग किराए के मकान में रह रहे, बहुत मतलब परेशानी हो रही है। अपना मकान कब तक होगा और मेरे पति का भविष्य कैसा रहेगा आगे चलकर? देखो बेटा, भविष्य की बात तो बाद में करते हैं, पहले वर्तमान की बात करते हैं। आपने प्रश्न पूछा है अपने पति के लिए, तो मैं बताऊं कि अभी उनका भाग्य ठीक से साथ नहीं दे रहा है और अभी उन्हें अपने परिवार को ही चलाने के लिए बहुत संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका पति भाव है सूर्य और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल दोनों खडाष्टक योग में है, 6वें 8वें की स्थिति में है, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अभी आपके पति के भाग्योदय में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा। आप अपने पति से कहिए कि रविवार के दिन सूर्य को अर्घ दिया करें और गायत्री मंत्र का 1 माला जप किया करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार के दिन पाठ किया करें। अगर ऐसा ये शुरू करेंगे तो निसंदेह इनका भाग्योदय होगा और अपना घर भी बनेगा और सुख समृद्धि भी आएगी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर देने वाला है। जहां मन में किसी बात को लेकर के काफी शंका और तनाव की स्थिति रहेगी, वहीं आज कार्य की व्यस्तता से और व्यतिक्रम से, व्यस्तता के अलावा व्यतिक्रम मान लीजिए, कुछ ऐसा संयोग घटेगा कि भोजन में आपके जो है अनियमितता रहेगी। आज समय से आप भोजन नहीं कर पाएंगे, समय से नाश्ता नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन दोनों दूर होंगी। नौकरी में थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। आज आपको चाहिए किसी प्रकार के आर्गुमेंट से बचें, जिससे आपके नौकरी पर कोई खराब आंच न आए। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है, इसलिए आप कोई गलत फैसला मत लीजिए। आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से कोई फैसला लेने के पहले राय ले लें, किसी मित्र से राय ले लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज आप साझीदारों से उलझ सकते हैं, तो इसलिए साझीदारों से उलझना आपके लिए नुकसानदेह होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार की पूरी संभावना है और यदि शासन सत्ता में कोई काम आपका रुका हुआ है, वो भी पूरा होने का संकेत मिल रहा है। आज आपको चाहिए चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका आप 1 माला जप जरूर कर लें और संभव हो तो शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा करके बिलपत्र अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं साल के पहले 4 महीनों की। जो पहले 4 महीने होते हैं, इसमें जो चतुर्थी तिथि आती है, ऐसे में भगवान गणेश के हमें कौन कौन से स्वरूप की आराधना करनी चाहिए? और दूसरी बात पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सामग्री ऐसी है जिनका दान करके हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, चैत्र महीने के नवरात्र का पहला दिन हमारे साल का पहला दिन होता है। हमारे सनातन धर्म में होली के ठीक 15 दिन बाद नवरात्र का पहला दिन जब शुरू होता है चैत्र महीने का, वहीं से भारतीय नव वर्ष की विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो पहले मैं बताना चाहूंगा, चैत्र माह पर जो चतुर्थी तिथि बनती है शुक्ल पक्ष में, वो तो नवरात्र में होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे, चतुर्थम माता कुष्मांडा का भी दिन होता है। लेकिन गणेश की पूजा और व्रत करने का और ब्राह्मणों को सोने की दक्षिणा देने का इस दिन विधान शास्त्रों में कहा गया है। वैशाख माह में
संकर्षण गणेश का पूजन बताया गया है। चैत्र के बाद बैसाख का महीना आता है। पूजा और व्रत के बाद शंख, कपड़ा और दक्षिणा देने का विधान है। अब ज्येष्ठ महीने की बात करते हैं। ज्येष्ठ महीने में भगवान गणेश के प्रद्युम्न रूपी स्वरूप की पूजा का विधान है। भगवान गणेश के व्रत पूजन के बाद सब्जियां, खास करके मूली का दान देने पर भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान श्री गणेश के अनिरुद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है। ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब नाम कृष्ण के पुत्रों के ही आ रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ गणेश साक्षात कृष्ण है, तो इसमें रहस्य है। गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। आत्मनः जायते इति आत्मजः। तो यहाँ भगवान गणेश की पूजा के बाद सन्यासियों को तुम्बी इत्यादि दान देने का शास्त्र सम्मत विधान बना हुआ है। इस तरह का आचरण करके अपने जीवन में आप जहाँ अपने मनोरथ को पूरा कर सकते हैं, वहीं आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। आज सिंह राशि के जातकों का जहां आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, वहीं आज आपका पराक्रम भी देखने लायक होगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपका प्रदर्शन निसंदेह सफल रहेगा और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको आमदनी के नए नए रास्ते मिलेंगे। आज आपको नए नए आय स्रोत प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह मजबूती आएगी। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप एक माला जप अवश्य करें। निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह के बाद बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों का जो दिन शुरू हुआ है वो किसी अच्छे काम से शुरू हुआ है। आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे काम से हो चुकी है। आज जो भी आप प्रयास करेंगे, खास करके व्यावसायिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा 7.5 का प्रभाव होने के कारण थकावट महसूस होगी, जिससे मन थोड़े समय के लिए खिन्न हो सकता है, उदास हो सकता है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। इसके बावजूद आप आज अपने पराक्रम से पीछे न हटें, आलस्य न करें और घर में बैठे न रहें। आज घर से निकलने की कोशिश जरूर करें। ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पुणे से शैलजा जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो हेलो जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रही शैलजा जी। मेरा बेटा है 19/5/83 और ये उसकी एक लड़की आई है, उसके लिए 28/2/85। तो उनका शादी हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल योग बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि 11 से 12 दिनों के बाद इन लोगों का एंगेजमेंट भी हो जाएगा और शादी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखकर्ता से कैसे पाएं सुख का वरदान, कैसे करें हर महीने की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणपति का पूजन कैसे करें, उन्हें प्रसन्न, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने से लेकर कार्तिक माह तक जो चतुर्थी तिथियां आती हैं, ऐसे में इन तिथियों पर हमें गणेश जी भगवान का कैसे करना है पूजन, कौन से स्वरूप की आराधना करनी है, किस सामग्री का दान करना है, तमाम खास बातें आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन गोदान का विशेष महत्व है। जो लोग बछड़ा सहित गाय किसी सुपात्र को दान करते हैं, किसी वेदपाठी को दान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जन्म सार्थक होता है। भाद्रपद के बाद आता है महीना आश्विन का। आश्विन महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी के पूजन के बाद पुरुषुक्त द्वारा अभिषेक करने का विधान है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। पुरुषुक्त में 16 मंत्र हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश के
लिए परम प्रिय मंत्र हैं। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है, जिसे सुहागन और कुमारी कन्याएं भी अब प्रचलन में करने लगी हैं। इस दिन भगवान गणेश का उपवास करके, दर्शन करके, भगवान गणेश को अपने व्रत को समर्पित करके पति के दीर्घायु की कामना महिलाएं करती हैं। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य देता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा का अर्घ देने का विधान है। निश्चित रूप से जो लोग चंद्रमा को चतुर्थी तिथि के दिन अर्घ देते हैं, उनके मन की स्थिति सदैव मजबूत बनी रहती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक चंद्रमा है। जो लोग चंद्रमा की उपासना करते हैं, निश्चित रूप से उनका मन काफी हद तक मजबूत होता है। इससे पहले हम अपनी इस चर्चा को और आगे लेकर जाएं, चलिए एक बार फिर से पंडित से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका मनचाहा काम सफल होगा और थोड़ा सा दवाइयों पर पैसा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, माता का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि मसूर की दाल आप दान करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा मध्यम है। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है और आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। उत्तेजना में आकर के किसी को आघात न पहुंचाएं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आपके यात्रा का योग बन रहा है, जो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी का पूजन करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मन में आज कोई बात ऐसी आपको चुभेगी जिससे आपके जीवन में आज पूरे दिन तनाव की स्थिति रहेगी। खान पान में भी दिक्कत आ सकती है और वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपका सुखी रहेगा। और आज आप जहां नौकरी करते हैं, वहां भी आपको सावधानी से दिन बिताना चाहिए, क्योंकि नौकरी में भी परेशानी के संकेत मिल रहे हैं। आज आपको चाहिए कि राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ कर लें, इससे आपका कल्याण होगा, जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप उत्तेजना में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के, अति आत्मविश्वास में आकर के कोई गलत फैसला न ले लें। आज आपके गलत फैसला लेने का दिन शुरू हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है। साझेदारों से झगड़ा हो सकता है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार दिखाई देगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे होंगे। ओम सोम सोमाय नमः का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा, जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों प्रशंसनीय होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी और रुका हुआ सरकारी कामकाज भी आपका पूरा हो जाएगा। आमदनी के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज जो भी प्रयास आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से या अपने व्यवसाय के लिए करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन 7.5 का दुष्प्रभाव आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लें, कल्याण होगा, जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। भाई हम सभी जानते हैं और हम सभी चाहते भी हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, वो स्वस्थ रहे और उनकी उम्र जो है वो लंबी रहे। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो संतान सुख पाना चाहते होंगे। ऐसे में अगर आपकी भी यही सोच है, यही तमाम बातें जो मैंने आपसे कही हैं, तो आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं कि कौन सी चतुर्थी ऐसी है जिसका हमें व्रत रखना चाहिए ताकि हमारे ये जो अधूरे कार्य है ये पूर्ण हो जाए। पंडित जी बताइए। देखिए, मार्गशीर्ष जिसे अगहन कहा जाता है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं अगहन हूँ अर्थात मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश व्रत करना एक कठिन व्रत माना जाता है। इस महीने के चतुर्थी व्रत को लगातार 4 साल तक करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। उसी तरह से पौष महीने की चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नेश्वर गणेश की पूजा की जाती है। इस तिथि में दक्षिणा का दान करने से घर में और जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं होती है। माघ महीने में गजमुख स्वरूप भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि में पार्थिव गणेश के पूजन का विशेष महत्व है। पूजा के बाद तिल के लड्डू चढ़ाने का विधान शास्त्र सम्मत है। गणेश जी को लाल चंदन, पीले फूल, दुर्वा, अक्षत, समी के पत्ते, दही और जल मिलाकर के अर्घ्य देने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन महीने में ढूंढिराज गणेश का पूजन किया जाता है। 12 मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के व्रत करने से, दान करने से, दक्षिणा देने से परम कारुणिक गणेश देव समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं मानना चाहिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक नए काम की शुरुआत कर सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा और काफी कुछ उत्साह आज आपके जीवन में बना रहेगा। माता का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगा। रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक राशि की, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि थोड़ा सोच समझ करके आज आप खर्चा करें, जिससे आपके आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। यात्रा में आपको नुकसान हो सकता है और किसी बात को लेकर के भी मन में तनाव रहेगा, तो ये तनाव समाप्त हो, इसके लिए आप मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार जप कर लें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातक अपने अधूरे काम पूरे कर पाएंगे। काम में ज्यादा व्यस्त रहने से थकान भी महसूस होगी और आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आपको आज नहीं करनी चाहिए और वैसे दक्षिण दिशा की भी यात्रा ना करें तो उचित होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले दिव्यांशु पांडे। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? दिव्यांशु पांडे का जन्म 9 जुलाई 2004 को 6:32 पर प्रातःकाल भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ। दिव्यांशु आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा मृत्यु भाव में बैठा हुआ है और यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, लेकिन कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में और बुध और मंगल की स्थिति लग्न में है और राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी और पढ़ाई में कम मन लगेगा। जब आपकी अवस्था 12 वर्ष की होगी उसके बाद ही आपके पढ़ाई में आपका मन लगेगा। माता पिता को भी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है, इसलिए
आपके पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी चिंतनीय रहेगी, कभी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2014 के बाद आपके पिता को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इसके लिए आपको सूर्य की शांति करवानी चाहिए। काला तिल, घी, चीनी, शहद से सूर्य की पूजा करवानी चाहिए, जिससे पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका जीवन ठीक रहे। चलिए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों को कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और यह शुभ समाचार संभवतः आपके संतान से जुड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और आज काफी आप क्रियाशील बने रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है, आपको पदोन्नति मिल सकती है और मानसिक रूप से आप आज काफी मजबूत रहेंगे। जिस निर्णय को लेने में आप काफी समय लगा सकते थे, वह निर्णय आज आप तत्काल लेंगे। आज आपको चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ कर लें, इससे भी आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। अगर कोई अधूरा काम है आपका और उसे आप यदि आज हाथ लगाते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। जीवन का हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है। शनि का आपको उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट मिल सकता है। व्यवसाय में ज्यादा फायदा होगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज हो सकता है कि आप कोई धार्मिक यात्रा भी करें। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप आपका दिन सुखी बनाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बागपत से ललिता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। लुधियाना से अजय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें अजय जी। अजय जी टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए। अपनी उम्र बताइए, अपना सवाल करिए। और यार रिमोट कितने? हाँ अजय जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ जी कर दीजिए। जी कोई बात नहीं, वॉल्यूम कम कर दी, अच्छी बात है। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मेरी उम्र 55 साल का है। जी सवाल क्या है आपका? मेरी लड़की है, 25वां साल लगा हुआ है, उसको शादी कब होगी और मेरी मकान कब बनेगा? जी देखिए, मैं आपके बेटी के विवाह के बारे में अजय जी बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य और शनि की स्थिति खडाष्टक योग की बनी हुई है। विवाह का संयोग बेटी के अभी बनने में विलंब है। सितंबर सन 2014 के बाद इनके विवाह का संयोग बनेगा और जहां तक अनुमान है कि जनवरी और फरवरी के महीने में इनके विवाह का पूरा योग बन जाएगा। मकान का जहां तक आपने प्रश्न किया है तो चतुर्थ भाव में शनि का घर है और शनि और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी आपका घर बनने में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब हो सकता है। औरंगाबाद से रेखा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी। हाँ बोलिए रेखा जी। मैं औरंगाबाद से बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति और मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरे पति की उम्र है 37। जी उसके कारोबार के बारे में पूछना है। वो मैं बहुत परेशान हूँ। उसका काम भी नहीं बन रहा और कोई काम भी नहीं चल रहा। चलिए और मैं आपको बताना चाहूंगा। वो 1 महीने से छूट गई और मेरे भाई का है ना परीक्षा के बारे में पूछना है। वो सफल भी नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति को चाहिए
कि हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गन्ने का रस, दूध और जल चढ़ाया करें, बेलपत्र चढ़ाया करें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है, यह उपाय करने से जरूर लाभ होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पंडित जी ने आज आपको बताया है कि किस तरह से साल की अलग अलग जो 24 चतुर्थी तिथियां हैं, कैसे इन तिथियों पर भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूप को आप प्रसन्न कर सकते हैं, अलग अलग स्वरूप को मना सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसी खास सामग्रियां जिनके दान करने से आप सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, वो खास जानकारी पंडित जी ने आपको बताई है। तो आज पहला दिन है, शुरुआत कर लीजिए आज से और अभी से भगवान गणेश को प्रसन्न कीजिए। चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि में कौन कौन सी खास सामग्री का दान करना है आज से अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि किस तरह से सुख समृद्धि का वास आपके जीवन में होगा।